तो इसको बनाने का तरीका है कि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनेगा। जो पहले क्वेश्चन देगा 0.4 पर रेकरिंग देगा तो सबसे पहले रेकरिंग देंगे, 10 के 10 लिखेंगे। ओकर बाद बराबर देना है, बराबर देकर सबसे पहले एगो लाइन खींचना है। एक बात याद रहे हमेशा इसको बनाते समय, रेकरिंग का मतलब होता है 9। जिएगो अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। तो कितना अंक पर रेकरिंग है तो एगो अंक पर रेकरिंग है, तो 4 जिएगो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो उसके बदले में कितना देंगे 9। दशमलव के बाद कोई और ऐसा अंक है जरा पर रेकरिंग नहीं है, नहीं। तो जब दशमलव के बाद कोई और अंक नहीं है जगह पर रेकरिंग नहीं है तब उसको क्या करेंगे कि उसको बदला में, अगर रेकरिंग नहीं रहता तो उसको बदला में 0 देते हैं। लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो नहीं है तो पूरा अंक रेकरिंग खत्म हुआ तो पूरा अंक कितना हुआ 0 और 4। अब जेकरा पर रेकरिंग नहीं हो या तो आगे हो या तो पीछे हो उसको आप घटा दो। तो केकरा पर रेकरिंग नहीं है तो 0 पर रेकरिंग नहीं है। जैसे कि 0.4 में 0 से घटाएंगे तो 4/9 परिमेय के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन देता है, यही देता क्वेश्चन दूसरा कि 2.46 पर रेकरिंग। अब इसको कहता परिमेय के रूप में व्यक्त करें। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, वहां हर साल आता है। अब वहां हर साल ऑब्जेक्टिव आता है जब ऐसा क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले बट्टा देना है, ठीक है। कितना अंक पर रेकरिंग है पहले ये देखना है। तो 1 अंक पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब होता है 9। जिएगो अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 देना है बस। आप कोई अंक पर रेकरिंग है नहीं, पॉइंट के बाद कोई और ऐसा अंक है जरा पर रेकरिंग नहीं है। जब पॉइंट के बाद कोई और अंक रहे और जरा पर रेकरिंग न रहे उसके बदले में 0 दिलाता है। जरा पर अंक है तो इसके बदले में काची दिलाएगा 0। और पॉइंट के बाद कोई और अंक है नहीं। अब जितना अंक है पूरा लिखना है, 2, 4, 6 पूरा लिखना है। अब जरा पर रेकरिंग नहीं है वो घटा देना है तो 24 घट गया। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 के 2। अब बताओ 2 के 2, 6 में से 4 गया तो 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 के 2। अब बताओ तुम ही कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 90 हो गया। अगला क्वेश्चन अगर है तीसरा कि 0.96 पर रेकरिंग, मान लो कि यहाँ पे 6 रहा है, 696 पर रेकरिंग है। अब ऐसा क्वेश्चन बनाना हो क्योंकि सब फोकस करना है, क्योंकि काची करा 0.4 रेकरिंग को परिमेय के रूप में व्यक्त करे तो एकरो परिमेय के रूप में व्यक्त करना है, एकरो परिमेय के रूप में व्यक्त करना है। परिमेय का मतलब होता है बट्टा के रूप में, इसको P/Q के रूप में करके दिखाना है। तो वहाँ ऑप्शन में रहेगा, काट के भी रहेगा, छाट के भी रहेगा। इसको को दे ले तो वहाँ काट छाट लीजिएगा। अब जैसे इसको दे ले इतना रेकरिंग दिया था, सबसे पहले हम देंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के पहले नहीं देखना है। पॉइंट के बाद देखो कि गो अंक पर रेकरिंग है तो 2 अंक पर रेकरिंग है। अब जितना अंक पे रेकरिंग दिवाता है उतना 9 दिवाता है। कितना पे है 2 पे, तो पहले 2 को 9 होगा। पॉइंट के बाद कोई और ऐसा नहीं जरा पर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद रेकरिंग नहीं था उसके बदले में 0 आया था, जिसके बाद है नहीं तो 0 नहीं आएगा। अब पूरा अंक लिखा जाएगा 696। और जरा पर रेकरिंग नहीं रहेगा, जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा वो घट जाएगा। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 9 के 9 99। अभी काटना है, छोटा बड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन वहां ऑब्जेक्टिव के हिसाब पर। अगला क्वेश्चन आपको रहेगा कि 9.623। अब ई 2 पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है। अब जब ई 2 पर रेकरिंग रहेगा, जब ई 2 पर रेकरिंग रहेगा, ई 2 रेकरिंग कैसे बनाना है। तब पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 अंक है, 3 अंक है पॉइंट के बाद 1, 2, 3। के पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है जितना अंक पर रेकरिंग दिवाया है उतना 9 देंगे। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो सबसे पहले के 9 देंगे, 2 9। तो दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद 1 अंक है जरा पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदला में जब पॉइंट के बाद अंक रहता है, रेकरिंग नहीं रहता तो उसके बदला में क्या दिया 0। तो पॉइंट के बदला में जब अंक है तो उस पर क्या पड़ेगा 0। अब जितना अंक है जितना पूरा लिख दीजिए, 9, 6, 2, 3। जरा पर रेकरिंग नहीं है, या तो आगे हो या तो पॉइंट के पीछे हो, सबको घटा दीजिए। देखो 9 पर रेकरिंग नहीं है, वो 6 पर रेकरिंग नहीं है। अब घट गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7 होगा। अब 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा। 5 के 5, 9 के 9, अब 990 होगा। इस तरह से क्वेश्चन वहां रहेगा आप लोग का। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको थोड़ा सा बनाइएगा और अच्छा रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन मस्त है और इस तरह से आता है। कोई अगर दिक्कत हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट के हिसाब से बताइएगा कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है ना। देखते हैं एक आध क्वेश्चन लास्ट पे देखते हैं इसको पे ऑब्जेक्टिव पर।
अब इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन में और रहता है, जैसे कि 9 6 2, इसको कहता है कि इतना को परिमेय के रूप में लिखें, परिमेय के रूप में व्यक्त करें, व्यक्त करें, इतना इशू को कहता है। तो क्या इस पर रेकरिंग है, परिमेय के रूप में व्यक्त करना है। अब ई क्वेश्चन में बहुत फर्क है, क्योंकि इस पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं है। ये तो बच्चन बनाता है, इसे तुम लोग कम से कम 2 3 8 क्लास में बनाए होंगे कि परिमेय के रूप में व्यक्त करना तो सबसे इजी है। जब ई क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इस पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब होता है 9, इस पर रेकरिंग नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, एकरो कहता है परिमेय के रूप में, एकरो कहता है परिमेय के रूप में, तो वहां सबसे पहले देख लेंगे कि रेकरिंग माथा पर है कि नहीं। अब जब नहीं है तो सबसे पहले बटा देंगे। पॉइंट के बदला 1 पता है, तो पॉइंट के बदला 1 देंगे। अब पॉइंट के बाद के गो अंक है, 2 गो, तब के गो सुनना पड़ेगा, 2 गो, बाकी 10 के 10 सब लिखा जाएगा 962, वहां काट छा से लिखे। अब मान लीजिए कि यही देता 9.62 पर 2 पर रेकरिंग। अब रेकरिंग वाला दिया है, इसका हूं कह रहा है कि परिमेय के रूप में व्यक्त करें, तो ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का बनता है। कहने का मतलब यह कि सबसे पहले हम बटा दें। अब बटा के बाद देखना है कि रेकरिंग के गो अंक पर है, पॉइंट के बाद तो 1 अंक पर है, तो 1 गो 9 देंगे। अब पॉइंट के बाद 1 ऐसा अंक है जगह पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदला में पॉइंट वाला का दबाते हैं 0। अब जितना है जितना लिख देंगे 962, जगह जगह पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे, तो 96 पर रेकरिंग नहीं था। अब 12 में से 6 जगह था 6, आई बचेगा 15, 5, 15 में से 9 जगह था 6, आई बचेगा 8 के 8, बटा 90, इसको काट छट लीजिएगा। तो यही था परिमेय के रूप में, इसी प्रकार से रहता है क्वेश्चन है। और इसमें और रहता क्या है कि 2.6 दिया, रेकरिंग नहीं दिया, आइए तो 9.62 दिया, कहा तो इसको परिमेय के रूप में व्यक्त करें। 3 क्वेश्चन देखते हैं। इसको परिमेय, इसको हूं करें परिमेय के रूप में व्यक्त करें। जो रेकरिंग होता है ना मथवा पर, इसका मतलब होता है 9, मतलब जितना अंक के बाद रेकरिंग हो उतना 9, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं हुआ पॉइंट के बाद भी स्थित हो तो उसके बदले में नीचे 0 आता है। अब पूरा अंक पर लिखाता है, जगह पर रेकरिंग नहीं हो, या तो पॉइंट के बाहर हो या तो पॉइंट के पहले हो, उतना घट जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन साफा करेंगे परिमेय के रूप में, तो यही क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आंख मूंद के लाइन खींचिएगा, लाइन खींच के पॉइंट हटाइएगा, तो पॉइंट इसमें हटाइएगा तो पॉइंट का बदला 1 आता है। अब पॉइंट का बदला 1 अंक है तो उसके बदला में 0 आता है, पूरा अंक लिखा जाता है। अब ऐसे भी 0 का वैल्यू नहीं रहता है। सबसे पहले लाइन खींचेंगे, लाइन पॉइंट है तो पॉइंट के बदला कितना पड़ेगा 1, पॉइंट के बाद के वो अंक है 1 गो। अब जितना है जितना होगा 62। अब इसको लड़कन कोई काटेगा कि 2 दूनी के 4 और 2 5 10, तो 2/5 कहानी खत्म। इसको लड़का काटेगा कि 2 तिहाई 6, 2 के 2 और 2 5 10, तो 31/5, इसको काट भी सकते हैं। वहां आंसर देखना है, आंसर के हिसाब पर काट छाटी करना है, ठीक ना। वहां आंसर जैसा रहेगा, मान लीजिए वहां पे आंसर 62/10 रहा तो वही मार के चलेंगे, नहीं रहेगा 31/5 जाएगा, काट के मारेंगे। अब वहां रहेगा जैसे कहने का मतलब बटा देंगे। सबसे पहले पॉइंट के बदला कितना आएगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद के गो अंक है तो 2 गो, तो 2 गो 0 देंगे। अब आएगा 962, कहानी खत्म, इसको काट छट देंगे, बन गया। तो ये होता है परिमेय के रूप में, जो 1 नंबर में आता है हर साल। इस तरह से जब क्वेश्चन है तो इसको बना दीजिएगा, जो हर साल आता है। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन यह रहता है, हर साल आता है 2 नंबर में, तो VVI है एकदम हर साल, प्रतिदिन, हर साल, हर एग्जाम में आता है, हर बार ही आता है, उसमें 2 नंबर का आता है। और जितने अच्छा से बनाइएगा उतने नंबर वहां मिलता है। तो कौन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का नाम यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा 80 100 का मसा ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल आता है, हर साल कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, लसा मसा गुना भागा, तब मसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एगो सिर्फ मसा ज्ञात किया जाता है, बस 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता। अब 2 नंबर का याद आता है हर साल, कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 18 से लेके 19 20 21 22 23 17 से ले लीजिए, 16 से ले लीजिए, ये क्वेश्चन आता है हर साल। अब अभी तक आ रहा है, ऐसो भी आएगा ही, जमा नंबर पर रहे लेकिन नहीं रहेगा। इसको सबसे पहले सीखिए, है ना। सबसे पहले हल लिखना है तो सबसे पहले आंख मूंद के लिखना है कि दिया गया है कि। अब दिया गया है कि तुम फर्स्ट स्टेप मारना है, तुम समझ लीजिए 2 नंबर में तुम फर्स्ट स्टेप लिखना है, दिया गया है कि। अब जब हो जाएगा तो क्या दिया गया तो हर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा 80 और 100 का मसा ज्ञात करना है। मतलब दिया गया यही कि 80 और 100 का, मतलब 80
और 100 का मसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। इतना पहले लिख देंगे टर्म। अब उसको मसा देंगे कि छोटका में बड़का से मसा देते हैं, तो 80 में हम 100 से अगर मसा देंगे तो मसा हो गया। अब मसा सब बच्चा को देने आता है। 8 में अगर 2 से देखिए डायरेक्ट गुणा करना है, 2 में गुणा करता 16, 160, 2 मरतबे ज्यादा हो रहा है, इससे कम लगाएंगे, कितने मरतबे लगाएंगे 80। तब तंगी तंगी में मसा पढ़ेंगे, मसा जिसको HCF बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो महत्तम समवर्तक होता है। 0 के 0 और 10 में से 8 जाएगा तब हुआ 2। अब एजा से फिर इसको मसा देना है, 20 में 80 से मसा देंगे तो कितना होगा 80। अब 20 चौके 80 कट गया। 0 के 0 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 20 चौके 80 होगा ना, कट गया ना। अभी तो भारी नहीं है, बन गया तो मसा कट गया, पूरे कट गया। मसा का मतलब होता है जब तक पूरे कट गया ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तुमको क्या था कि तुमको इसमें हम आराम से लिखा था, नीचे का स्टेप लिखा है, विभाजन प्रमेयिका अगर लिखिएगा, प्रमेयिका, प्रेमिका ना प्रमेयिका, ठीक ना, कितना लेकिन प्रेमिका याद रहता है, ये सब तो बतिया याद कर लेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेगा तो A बराबर B गुना Q प्लस R होता है, या A बराबर BQ प्लस R होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछना था गुना का चिन्ह पर। अब भागा जब आपने बनाया होगा तो एजा परी वाला को हिंदी में भाज कहा जाता है, एजा परी वाला इंग्लिश में भाजक कहा जाता है, एजा पे भागफल कहा जाता है, और नीचे वाला को शेष कहा जाता है। एक क्वेश्चन और है इसमें, जब HCF R का मान 0 होता है इसमें, तो किसको मसा बोलते हैं, B को मसा बोलते हैं। जब तक R का मान 0 होगा, R का मतलब होता है शेष पर। तो एजा पर हम क्लास 10 के हिसाब से कर रहे हैं कि हम लिखते हैं, भागा जांच कर देते हैं, लिखते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो उसी प्रकार से इसको अमाउंट बोलते हैं। तो A द्वारा सूचित करेंगे, इसको B द्वारा, इसको Q द्वारा, इसको R द्वारा। तो हिंदी में हम जब लिखते हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष लिखते हैं, तो हम हिंदी में जब ना लिख के इंग्लिश में लिखेंगे A बराबर B गुना Q प्लस R। और A बराबर BQ प्लस R को ही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नहीं प्रेमिका कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसे कहते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R को। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव है कि जब R का मान 0 होता है तब B को मसा कहते हैं। जब HCF R का मान 0 होता है तो B को हम क्या बोलते हैं, मसा। अब आते हैं आगे लिखने का तरीका। अब इसको बनाने का तरीका यही है, मसा में लिखने को समझना कि इसको बनाने से पहले, अब बन गया इतना तक तो कट गया, 2 नंबर चाहिए। अब 2 नंबर चाहिए तो कौन विभाजन लिखने पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। कितना सबसे पहले लिख दिया, जितने अच्छा से लिखो उतने नंबर मिलता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हो गया, परिमेयिका से। तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के क्या किसको कहते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पूछा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किसको कहते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R को। और जब R का मान 0 होगा ना, जॉन लेनिया में R का मान 0 होगा ना, वहीं पे B को मसा कहेंगे, याद रखना। HCF निकालने के तरीका यही होता है। तो मसा के बार दबाया भागा, तो 1 बार और 2 बार, तो चरण भी 2 बार जाएगा, चरण फर्स्ट। आप बताइए, पहिलका भागा में आ जाते हैं। तो मानिए पहिलका भागा में कुछ नहीं दे ले, तो पहिलका भागा में क्या भाज बोलेंगे, तो भाज के जगह पर A बोलेंगे ना, तो कितना आएगा 100। B के जगह पर कौन आएगा 80 आएगा, पर कुछ नहीं था, गुना के चिन्ह है। Q के मान इसमें कौन आएगा, भागफल को Q बोलते हैं, तो Q के मान 1 आएगा। और R के मान शेष बचल था 20 बचल था। अब R का मान कितना होगा 20। क्या R का मान 0 हुआ फर्स्ट चरण में, तो B को मसा बोलेंगे नहीं। जिस चरण में R का मान 0 होगा B को मसा बोलेंगे, चरण से 2 हो जाएगा, क्योंकि भागा 2 गया है तो चरण भी 2 हो जाएगा। अब आते हैं चरण सेकेंड। अब चरण सेकेंड गया, अब जब चरण सेकेंड गया, चरण भी सेकेंड में ऊपर का में डाल देंगे। अब चरण सेकेंड गया तो एक भाज बोलेंगे, तो भाज के जगह पर A यह आता है तो 80 हो गया। B के जगह पर 20 आता है, और Q के जगह पर 4 आता है, R के जगह पर 0 आता है, या पर 100 था, लिख देंगे। अब 80 से भागा पड़ा था। अब बोलिए R का मान तो 0 हो गया, तो B को मसा बोलेंगे, तो लिख देंगे HCF
HCF किसको किस लिख देंगे, यहाँ पर शर्त लिख देंगे कि जब R बराबर 0 हो तो B को मसा कहते हैं, B को मसा कहते हैं। क्या ई वाला चरण फर्स्ट में R का मान 0 हुआ? नहीं, चरण सेकंड में हुआ ना। तो चरण सेकंड में जहां R का मान 0 होगा वही वाले लाइन में आके B को क्या बोलेंगे? मसा। B को मसा बोलेंगे, याद रहे। और हमेशा बताइए चरण का में 2 को कहा गया, 3 को कहा ना गया, 4 को कहा ना गया, 1 को कहा ना गया, क्योंकि भागा केवल गया 2 बार। जितना बार भागा जाएगा, जितना बार मसा पड़ेगा, जितना बार ऐसा डायग्राम दिखा जाएगा, उतना बार चरण जाएगा। तो चरण 2 बार गया तो चरण 2 बार। अब लिखेंगे कि जब R का मान 0 हो तो B को मसा कहते हैं। अब जब B को मसा कहते हैं तो इधर बना देंगे आराम से। आइए अब HCF किसको किसको निकाल रहे हैं, निकालिए HCF। 80 को निकाल रहे हैं और 100 को निकाल रहे हैं। आज बताइए कितना आया है मसा? R का मान 0 कहाँ हुआ है? R का मान 0 कहाँ हुआ है बताइए? तो ये वाला में तो B को काची बोलेंगे मसा, तो इतना का मसा बेस। कहानी खत्म, यही बनाना था। अब इसी तरह का क्वेश्चन आता है, लिखने का तरीका सब मसा बनाने का तरीका अलग रहता है, लेकिन सब मसा लॉन्ग रहता है, लेकिन लिखने का तरीका सब में यही जाता है। जितना भागा दीजिएगा उतना ही मसा जाएगा, उतना ही चरण जाएगा। अब सब चरण में 0 नहीं होता, सबसे लास्ट वाला में जहाँ 0 करता है उसी के चरण में 0 होता है। जहाँ R का मान 0 B को मसा बोलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव फिर से सुन लीजिए कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ मसा ज्ञात करते हैं। यूक्लिड भाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R को बोलते हैं। जब R का मान 0 होता है तब B को मसा बोलते हैं। ये 2 नंबर का है, हर साल क्वेश्चन आता है और आएगा ही। जाना सबसे पहले क्वेश्चन चेंज रहेगा, लेकिन लिखावट वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रखना है, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो मसा आप लोग का देने आता है, मसा आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा और बने रहिएगा इसी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, मेहनत से आगे बढ़ेंगे और